नाज़रीन, आज बात तो मैं किसी और टॉपिक पे करना चाह रहा था, लेकिन एक चीज़ आप तमाम अहबाब से डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है इसमें अब पैसा इस हद तक सरायत कर चुका है कि कोई भी कारकुन जो बेचारा इस ख्वाब में होता है कि मुझे टिकट मिलेगा, वो उसके ख्वाब जो हैं वो ख्वाब ही रह जाते हैं, लेकिन जो पैसे वाले होते हैं वो टिकट ले जाते हैं। इसीलिए मैं अपने पिछले तमाम प्रोग्रामों में ये कहता रहा हूँ कि ये जो 2024 का इलेक्शन है, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। क्यों? क्योंकि उसको ना तो पार्टी टिकट मिलेगा और ना ही वो आगे सियासत में आगे बढ़ सकता है। और सियासत में आगे वही बढ़ेगा जिसके पास पैसा होगा। इसकी वाज़ेह तरीन मिसालें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, और ये ख़ास तौर पर ये दोनों पार्टीज़, इन दोनों पार्टियों ने किसी भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं जारी किया जो कि कोई बुनियादी कारकुन होता, मेहनती वर्कर होता। चाहे जाए कि इक्का दुक्का देखें, ऐसी चीज़ें जहाँ पर हल्के में कोई उम्मीदवार नज़र ना आ रहा हो तो फिर ज़ाहिर बात यही बनती है कि किसी न किसी जो है वो ऐसे कारकुन को दे दिया जाए जिसके ऊपर जो है हम मिसाल दे सकें या मिसाल के तौर पर उसका नाम जो है वो पेश कर सकें। लेकिन आप पिछले तहरीक इंसाफ के पिछले तकरीबन कोई 24 घंटे के दौरान इतने फैसले बदले हैं टिकटों के हवाले से। ख़ास तौर पर एक हलके में एक बंदे को टिकट जारी किया जा रहा है, जबकि ठीक 2 घंटे बाद उसके हलके में पेंडिंग करके उसके नाम को चेंज कर दिया जाना। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी इस पूरे अमल में एक किस्म का वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने हल्के हैं। मैं किसी का नाम यहाँ पर बराह रास्त इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि सारे मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं, और वो लोग ज़ाहिर बात है, ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ये भी ज़ाहिर बात है इनका भी है कि वो आगे बढ़ें और आगे अपने आप को जो है वो अपनी हल्के की अवाम की नुमाइंदगी के लिए पेश करें। हाँ, ये अवाम पर फ़र्ज़ है कि वो किन उम्मीदवारों को बेहतर समझती है और किन लोगों को अपना एक आइडियल समझते हुए अपना असम्बली में पहुंचाती है या पार्लियामेंट हाउस में जो है वो एक किस्म का वो उनकी नुमाइंदगी का जो है वो कौन ऐसा बंदा होगा जो उनका हक अदा कर सकता है। तो ये सारा के सारा अवाम पे मुनहसर है। लेकिन एक बात तय है कि कोई भी कारकुन ये ख्वाब जो है वो दिल में ना रखा करे कि भाई टिकट जो है मुझे मिल जाएगा, मैं बड़ा नज़रियाती कारकुन हूँ, मैं बड़ा डाई हार्ड पार्टी का वर्कर हूँ, तो पार्टी हर सूरत में मुझे कंसीडर करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि टिकट वही लेकर जाएगा जिसके पास पैसा होगा। और ये हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सब ने देख लिया। और बदकिस्मती यही है कि यहाँ पर वो जिसे कहते हैं कि दिखाया कुछ और जाता है जबकि किया कुछ और जाता है। लेकिन ये जो आने वाला इलेक्शन है, ये इसीलिए मैं बार बार कहता था कि जिसके पास पैसा नहीं होगा वो ये इलेक्शन किसी भी सूरत में लड़ नहीं सकेगा। हाँ, बहुत सारे लोग देखें कि जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने पार्टीज चेंज कर ली। कुछ ऐसे लोग हैं जो आज़ाद हैसियत से सामने आएंगे, लेकिन उसके बावजूद जीतेगा वही जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क। ये देखिए, ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ पर हाँ बहुत सारी चीज़ें छुप सकती हैं, लेकिन आपको ये जंग इसी सोशल मीडिया पर रहकर लड़नी है। और जो अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोपेगेट कर जाएगा, अच्छे तरीके से अपने आप को दिखा जाएगा, वही यहाँ पर विनर होगा। और क्योंकि अब सियासत के डायनामिक्स बिल्कुल बदल चुके हैं। अब वो नाम, ये जो मिसाल के तौर पे कहते हैं जी बहुत बड़ा नाम है, सियासी कदावर शख्सियत है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि राजे रियाज जैसे बंदे ने भी अपने बेटे को आगे कर दिया है। और बहुत सारे सियासतदान हैं जिन्होंने अपने बेटों को आगे किया, और बहुत सारे यंग एज जो हैं बिल्कुल नौजवान भी सियासत में वारद हुए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके सामने 8 फरवरी को जो बिल्कुल नए मुंतखब होंगे, और ये एक चेंज ज़रूर होगा। लेकिन आखिर में जीतेगा वही जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा। और ये हमारे मुल्क की भी और हमारी सियासत की भी बदकिस्मती है। अगले भी लोग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।